अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, वो क्या कहते हैं, घर का भेदी लंका ढाई। जी बिल्कुल, इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात यहाँ मैं करना चाहूँगी वर्दा और सोनिया सिस्टर से रिलेटेड। अच्छा, मैंने ना पिछले दिनों में ये सुना था कि सपोर्टर्स के पैनल के ऊपर जहाँ जो है वो मिसेस ताहिरा थी और पता नहीं वहाँ कुछ गड़बड़ी हुई है, आपस में कोई नाराज़गी हो गई है। अच्छा, मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा ज़ाहिर है वो बिया जो है वो सितारा के अगेंस्ट नहीं बात कर रही थी, ताहिरा सिस्टर उसको सपोर्ट करने लगी थी। हो सकता है उसी मामले में जो है ये बात हो रही हो। अच्छा, बाकी मुझे कुछ पता नहीं था। अच्छा, फिर मैंने सुना कि पता नहीं हाजरा नाम की कोई ये वो, मैं जो है नौशीन की थोड़ी बहुत लाइव्स देख रही थी, थोड़ी देर के लिए, जितना मुझे टाइम मिल रहा था। बिज़ी चल रही हूँ बहुत। खैर, तो वहाँ पर ये हुआ कि अच्छा, मैंने कहा अब ये ज़ोहरा नाम की कोई, ज़ोहरा नहीं क्या बना, हाजरा नाम की कोई खातून है। चलो, ये कोई नहीं आई होंगी, इन्होंने सपोर्टर से कोई लड़ाई वड़ाई कर ली होगी, उसको भी मैंने इग्नोर कर दिया। फिर मैंने सुना जी वर्दा जो है, वर्दा के लिए हूँ वर्दा। मैंने कहा अच्छा, वर्दा और हाजरा की कोई लड़ाई हुई होगी। अब फिर मैंने ये सुना कि वर्दा और सोनिया की कोई नाराज़गी चल रही है। अच्छा, मुझे सीरियसली बिल्कुल भी किसी मामले के बारे में नहीं पता। मैं ना सिर्फ लाइव्स जो है वो अटेंड करना मैंने छोड़ दिया है, बल्कि मैंने लाइव सुनना, देखना, जाना सब छोड़ दिया है। क्योंकि ऐसी खाम की सिरदर्दी यार, दुनिया में वो क्या कहते हैं, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो इस चख पख के अलावा भी जो है लाइफ में बहुत सारे जो है वो काम भी हैं, पंगे भी हैं, दंगे भी हैं, सब चल रहा होता है। छोटी मोटी जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ के साथ की वो चल रही हैं। तो इतना टाइम नहीं होता कि 24 घंटे बंदा जो है वो इन चीज़ों को दे दे, यूट्यूब को दे दे। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों से जान छुड़ाई हुई है। हाँ, रिएक्शन के हद तक हूँ और कोशिश करूँगी कि रिएक्शन दूँ जितना दे सकी, और जिन टॉपिक्स के ऊपर जो मुझे अच्छा लगता है मैं बात करती हूँ, आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, आप लोग भी साथ देते हैं। ऑडियंस माशाल्लाह बहुत समझदार है। थोड़ी मज़ीद समझदारी की तवक्को है कि रिएक्शंस को डाइजेस्ट करना भी सीखें। कुछ हमारी ही बहनें अच्छी, मेरी 3-4 हज़ार जो मुझे देखने आ जाती हैं आजकल, पहले तो माशाल्लाह बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, तो 3-4 हज़ार जो बहनें, उनमें 3-4 बहनें जो हैं वो कभी कभी जो है वो कोई इस तरह का कमेंट भी कर लेती हैं। उन्हें बात समझ नहीं आ रही होती, थंबनेल समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ऑडियंस को इस वक्त समझदार होने की ज़रूरत है, नौबत आने वाली है। चीज़ें ऐसी होंगी, चीज़ें अब ऐसी भी होंगी कि जाज़िब भी आपको बहुत कुछ कहती हुई सुनाई देगी, लेकिन खुदारा पॉजिटिव होकर सोचिएगा। ये मत सोचिएगा कि भाई मतलब जैसे पहले वाली बातें थी कि बस वो क्या कहते हैं कि अंधे बनकर जो है ना आपने कहना है कि नहीं सब सही है, सब अच्छा है, किसी की भलाई में भी कुछ नहीं बोलो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। हम रिएक्शन रिव्यू की तरह देंगे और अपना ओपिनियन भी रखेंगे, ठीक है। तो खैर, जजमेंटल हो जाते हैं लोग बहुत ज़्यादा, तो रिव्यू और रिएक्शन का यही मतलब होता है कि आप अपना ओपिनियन भी रखें। अच्छा, दूसरी बात यहाँ मैं करूँगी कि सैम और डीडी की आपस में कोई लड़ाई है। डीडी का मैंने थंबनेल देखा था, उसमें उसने कोई बदतमीज़ी लिखी हुई थी कि सैम को पता नहीं मुंह तोड़ जवाब या क्या। मैं उस वक्त बहुत बिजी थी, मैंने कहा मैं बाद में देखती हूँ। अच्छा, बाद में जब मैं गई तो वो डिलीटेड था। हो सकता है मुझे रिकॉर्डेड कहीं से मिल भी जाए, लेकिन ये है कि वो थंबनेल ही इतना नाकिस, इतना बेकार, इतना बकवास था कि मुझे पता चल गया था कि हाँ, डीडी ने कुछ गलत ही बोला होगा यकीनन। अब मुझे भी नहीं पता सैम और डीडी के बीच में क्या चल रहा है। लेकिन दोस्तों, सितारा यासीन के जो सपोर्टर्स हैं, ऑडियंस हों या चैनल होल्डर्स हों, कोई भी हों, 80 to 90% लोगों को इस बात पर अब यकीन हो गया कि डीडी और नीनू मिले हुए हैं। सुनने में आया है कि डीडी की कल जो है लाइव, अच्छा डीडी ने कल ना 2 बार लाइव की। इसने पहले लिखा कि सितारा वाले मामले को क्लियर करते हैं। अच्छा, उस लाइव में ये उल्टे सीधे जो है वो शाउट आउट्स बांट रहा था और हर तरह के लोगों को बिठा के वहाँ बातें, मतलब यार इसने लिंक दे दिया तो अब आना पड़ा, लोगों से बात करना पड़ा। वहाँ ये शायद जो कहना चाह रहा था वो नहीं कह पाया। उसके बाद रात में इसने दोबारा लाइव की। मैंने कहा मैं सुनूंगी, देखूंगी, लेकिन नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने नहीं देखा। बाद में मुझे किसी ने बताया कि इसकी लाइव में नीनू आई थी और फील ही नहीं हो रहा था कि ये दोनों जो हैं मतलब नाराज़ हैं या कई दिनों से इनकी बात नहीं हुई, ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था। मतलब वो लाइव इतनी स्मूथ साउंड कर रही थी कि सब कुछ इनका हैप्पी समझ में आ रहा था। अच्छा, फिर मैंने कम्युनिटी भी देखी। अब मज़े की बात देखें, कम्युनिटी भी मैंने देखी। कम्युनिटी में लिखा हुआ था मोहतरमा ने
कि भाई मैं जो है किसी कंट्रोवर्सी पे बात नहीं करूँगी, मेरे चैनल पे कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं होगी और मैं हर चीज़ जो है वो आकर यूँ कम्युनिटी लगा के क्लियर कर दूँगी। मेरा और डीडी का बिल्कुल भी आपस में बात नहीं होती, पता नहीं कितने महीने से नहीं हुई, ये हुआ वो हुआ। क्यों? क्लैरिफिकेशन देने की नौबत आई ही क्यों? सोचने की बात है ना। आपको क्लियर करने की नौबत तब आती है जब आपको लगता है कि ये बात वैल्यूएबल है, आपने बात प्रिटेंड करनी है, आपने लोगों में साबित करना है कि ये बात सच है, ठीक है। तो आप क्यों चाहती हैं कि लोगों में ये बात साबित हो कि डीडी और आपकी नाराज़गी है? सोचने की बात है दोस्तों। ये बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पर कि कम्युनिटी आपने लगा के उस चीज़ को क्लियर किया कि भाई मेरी और मेरे भाई की नाराज़गी है, मानो है। क्यों भाई, क्यों? तुम्हें क्या मिलेगा ये बात मनवा कर? तुम्हें क्या मिलेगा ये बात मनवा कर? यहाँ ये बंदी डीडी को पब्लिक में क्लियर करना चाह रही है। साफ पता चलता है उस कम्युनिटी से कि ये डीडी को पब्लिक में क्लियर करना चाह रही है कि भाई डीडी जो है वो सच कह रहा है, उसकी सच में मेरे साथ कोई दोस्ती नहीं है, हमारे आपस में नो हुई हुई है, हमारी यस नहीं है। तो डीडी को क्लियर करने के लिए इस तरह की कम्युनिटी मतलब साउंड कर रही है ना, ठीक है। वो कम्युनिटी एक तरफ मतलब यूँ समझ लें आपको इशारा दे रही है, किस तरफ आपका ध्यान लेके जा रही है? इस तरफ लेके जा रही है कि हाँ भाई ये बंदी कह रही है कि डीडी और मैं जो है हमारे बीच में आपस में कुछ भी ठीक नहीं है, हम दोनों बहन भाइयों की नाराज़गी चल रही है। तो क्यों नौबत आई है डीडी को लोगों के सामने क्लियर करने की? इसलिए कि आप जो प्रिटेंड कर रहे हो ना उस पर आप मतलब डाउट को ख़त्म करना चाह रहे हो। तो यहीं से पता चल जाता है कि ये डाउट क्लियर करने की नीनू को क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो तो हेटर है सितारा की, तो वो इस डाउट को क्यों क्लियर करने आएगी? क्यों? क्योंकि अंदर खाने वो अपने भाई की तो सपोर्टर है ही। खैर ये बात जो है क्लियर होती है यहाँ पर। उसके अलावा ये कहती है कि मेरे भाई भाभी या मेरे भाई वाले जो हैं वो परसों पिज़्ज़ा खाने गए और मुझे नहीं बुलाया। तो तुम जो जगह जगह चरती हो, थालियों में मुंह डालती हो, अब फालतू तो किसी के पास भी नहीं। पाकिस्तान में तो बड़ी महंगाई चल रही है, यहाँ पर तो यही चल रहा होगा। वो कह रहे होंगे कि इसको तो बू भी नहीं जाए हम क्या खा रहे हैं। लेकिन सोचने की बात है कि तुम्हें कौन बताता है कि वो कहाँ कब क्या ठूसने के लिए गए हैं? पेट नहीं भरता तुम्हारा दोस्तों। पेट तो भर जाता है लोगों का, नीयतें नहीं भरती। अच्छा, यहाँ हम बात करेंगे घर का भेदी लंका ढाई सितारा का। आज का जो व्लॉग था, सितारा के व्लॉग में हमने देखा अलिशबा के साथ किचन में बहुत मज़े के चस्के ले लेके सितारा बातें कर रही थी, साथ में स्पैगेटीज़ बना रही थी। और बहुत से लोगों का मैंने ये भी कहना सुना है कि सितारा ने जानबूझ के स्पैगेटी में जो है मिर्चें तेज़ की हैं। उसने मिर्चें तेज़ की हैं उसमें, क्योंकि अलिशबा जो वो तेज़ मिर्चें नहीं खाती, और इसलिए क्योंकि वो अलिशबा से बदला लेना चाह रही है। वेल डन, क्लैपिंग। सितारा अगर इतनी समझदार होती, इतनी सयानी होती, बदले लेने वाली होती, तो क्या सितारा की ये हालत होती जो उसके चैनल का हाल हो गया, जो सितारा का हाल हो गया? उसने अपने घर को मैं क्या कहूँ मच्छी मंडी बनाया हुआ होता है। सारे रिश्तेदार हर वक्त दर दर चढ़ चढ़ उसके सर के ऊपर उसके घर में घुसे हुए, ना उसकी कोई प्राइवेसी है, ना उसका अपना कोई ओपिनियन, ना अपना कोई डिसीजन, ठीक है। उसके घर में मेरे ख्याल से ना कोई टूथपेस्ट भी आता होगा तो पूरे डीडी, बाबर, उनकी बीवियाँ और पता नहीं कौन कौन, वकार शकार और उसकी माँ और उसके रिश्तेदार सबके, और हाँ वो सौतेला बाप, सबके मशवरे से आता होगा। सितारा अगर इतनी सियानी होती तो घर में इतने लोगों को ना घुसाती, अपने चैनल को इतना डाउन ना करती। वो तो आज भी उसे फुटेज दे रही थी, आमने सामने खड़ा करके उसको फुटेज दे रही थी। तो वो इतनी चालाको नहीं है, इतनी सियानी नहीं है जैसे कि यूट्यूबर्स होते हैं। यहाँ आपने देखे, वो आप सबको याद होगा अरमान मलिक वाला जो किस्सा, वो अपनी सगी बहनों को फुटेज नहीं देता भाई वो बंदा। क्यों? क्योंकि कहता है कि नहीं हो सकता है लोगों को उनकी व्लॉगिंग में इंटरेस्ट पैदा हो जाए। सीरियसली मुझे तो अरमान मलिक वालों की व्लॉगिंग में एक चीज़ का डाउट, खैर उसकी बहनों की तो लैंग्वेज ही ऐसी मुझे समझ नहीं आती कौन सी बोली वो बोलते, लेकिन इनकी अरमान मलिक वालों की उसमें भी मुझे सिर्फ जो है वो गोलू की बात समझ आती है, ठीक है। पायल की थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी, अरमान मलिक की तो मुझे समझ ही नहीं आती, पता नहीं क्या अजीब से स्टाइल से वो बात करता है, पता ही नहीं चलता उर्दू बोल रहा है। खैर तो इंटरेस्ट जो है वो मेरा इतना डेवलप ही नहीं होता, लेकिन इस डर से वो कि कहीं लोग जो है हमारी बहनों के ब्लॉग में, रिश्तेदारों के ब्लॉग में इंटरेस्ट ना लेना शुरू कर दो, ज़्यादा फुटेज नहीं देते वो उन लोगों को जिनके चैनल्स हों, या वो शुरू से ही कोशिश करते हैं। इसी तरह आप देख लें सबा इब्राहिम वाले जो हैं उनकी फैमिलीज़ को देख लो, वो कितना रिजर्व रहते हैं, लोगों को नहीं देते फुटेज, नहीं देते। सितारा ने तो अपने चैनल से फ्री के शाउट आउट बांटे,
अच्छा, वहाँ अलिशबा कह रही थी, सितारा कह रही थी कि ये जो है बारात के मौके पर हम जूता छुपाई करेंगे, वकार की बारात के मौके पर हम जो है वो लाख रुपया एंट्री का लेंगे बारात से। और वहाँ पर आमिर मना कर रहा था कि नहीं ऐसे नहीं वैसे, गांव में भी आपने ये किया था, नहीं भाई नहीं इतने पैसों में तो ये वो। वहाँ पर अलिशबा का सितारा कहती है कि भाई ये हमारा बंदा है तुम्हारे घर में, ठीक है, हमारी पार्टी का बंदा तुम्हारे घर में, ये हमें हेल्प आउट करेगा। और वो चीज़ें, वो बातें बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं सितारा जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा, क्या कहूँ मैं, पता नहीं, बेवकूफ़ लगी। अब तक सितारा ने अपने चैनल को इन रिश्तेदारों के हाथों बस डुबोया ही है और क्या किया। और उस पर अच्छा वक्त आए बुरा वक्त आए, खैर जो उस पर गुजर गया उससे बुरा वक्त और क्या ही हो सकता है। एक और चीज़ यहाँ मैं कहूँगी कि जब सितारा की व्लॉगिंग में बेड के ऊपर इसका पूरा ख़ानदान, मतलब डीडी और सारी, मतलब उसके रूम में थे, सितारा के रूम में इसकी माँ भी, इसका सौतेला बाप भी, सितारा बड़ी खुश हो रही थी। अच्छी सी बात है, जनरल में लोग खुश होते हैं, लेकिन यूट्यूब इसका बिज़नेस है तो उसको ख्याल करना चाहिए था अपने ऑफिशियल वर्क और डेली रूटीन के बीच में, मतलब डेली लाइफ जो होती है उसके अंदर थोड़ा फ़र्क करना चाहिए था। तो ये इतनी खुश हो रही कह रही है पूरी यूट्यूब फैमिली यहाँ बैठी हुई है, ठीक है, इसको कहना चाहिए था व्लॉगर बैठे हुए हैं, लेकिन खैर इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये था कि इतना ज़्यादा शाउट आउट, अब हद होती है ना, हर चीज़ की हद होती है। ठीक है, आपके साथ जो है वो इन्होंने साथ दिया होगा, आपको सपोर्ट किया होगा, लेकिन मेरे ख्याल से लिमिट होती है। और एक चीज़ आप लोगों ने वाज़े तौर पर देखी होगी कि सितारा का स्टेप फादर जो है, जब उसको पास्ता मिला खाने के लिए, वहाँ एक चीज़ मेरे माइंड में, शायद कई लोगों के माइंड में आई हो कि सितारा कितने रिस्पेक्ट से अपने उस सौतेले बाप को भी खाना देती है जब ये अपनी सगी बहू के पास बैठा हुआ होता है सऊदीया में, और इसके पास इसके सगे पोता पोती होते हैं। तो यकीन करो कि ये जो चंद दाने गिन कर रखती थी ना, याद है आपको, वो गोलगप्पे और पता नहीं दही बड़ियों के नाम पे प्लेट में 5-6 कतनियाँ सी सजा देती थी, उसमें भी इसका बेटा और उसकी छोटी बेटी उनके ऊपर चढ़े हुए होते थे। छोटी छोटी मटकियों और बर्तनों में ये एक एक 2-2 चुल्लू खाना डाल के रख देती थी। जो ढोंग तमाशा इसने और इसकी बेटियों ने लगाया हुआ होता, हमने ये रेसिपी ट्राई की, वो रेसिपी ट्राई की, और उसमें साथ ये अपने जना बेटे को और बेटी को भी बिठा देती थी। वो बंदर की तरह उस बूढ़े के ऊपर चढ़ के नाच के, समझ नहीं आती थी कि बुढ़ा यहाँ पर खा रहा है बेचारा या इस पर तरस खाया जा रहा है, समझ नहीं आती वो खा रहा है या हम उस पर तरस खा रहे हैं। खैर, लेकिन सितारा के घर में देखें कि वो अपने बच्चों को अलग और अंकल को अलग इतनी इज़्ज़त एहतराम से खिलाती है। अच्छा, उसके बच्चे उस वक्त मंडला भी नहीं रहे होते। सितारा के बच्चों में एक ये चीज़ अच्छी है कि जब कोई कुछ खा रहा होता है ना, तो वो कभी भी उनके करीब नहीं जाते। ये मुझे अच्छी चीज़ लगती है, यानी कि सितारा के बच्चों के अंदर कम से कम ये मैनर है, बल्कि बहुत सारे मैनर्स हैं यार उसके बाकी रिलेटिव्स के हिसाब से। उसके बच्चे माशाल्लाह प्यारे हैं, और मेरे ख्याल से शायद हम उसका व्लॉग भी उसके बच्चों की वजह से ही देखें। वैसे दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि कौन कौन अनवर चाचा के गांव जाने पर खुश है। जी, मैं अनवर चाचा के गांव जाने पे बहुत खुश हूँ। आप सब कहेंगे कि आपको क्या लगा, क्या अनवर चाचा जो हैं वो आपको चुभ रहे थे, या वो आपको जो है बुरे लग रहे थे, या आपसे उनकी कोई लड़ाई हो गई थी? नहीं, मैं सिर्फ उस बच्चे वसीम के करके, आप यकीन करें 2-3 दिन 4 दिन से ना मैं ये सोच रही थी कि इस बच्चे वसीम को इसके अपनी माँ के पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इनके व्लॉग को फुल वॉच करूँ ना तो रिएक्शन के अलावा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहूँगी कि उस बच्चे की एजुकेशन उस सिटी में बिल्कुल भी मेरे ख्याल से हुई ही नहीं, इन्होंने करवाई ही नहीं। अनवर चचा जो है वो उस बच्चे को तालीम नहीं दिलवा सका। उसके अलावा अनवर चचा जो है उसकी बीवी ही उसके पास नहीं होती, उसकी बीवी जॉब करती है, वहीं पर बंगलों में ही रहती है, वो घर आती ही नहीं। और मुझे हैरत थी इस बच्चे वसीम की माँ के ऊपर कि एक छड़े छांड के साथ तुमने अपना बच्चा छोड़ा हुआ। औलाद क्या इतनी फालतू होती है? अब अंकल कहेंगे भाई मेरा तो दिल लगाने का बहाना है, ये वही तुम भाई, तुम्हारा दिल लगाने का क्यों बहाना है? क्या बहाना है तुम्हारा? तुम मर्द हो, तुम्हारा काम तो जॉब करना था और तुम्हारी बीवी का काम था घर पे होना। फिर हम कहते भाई दिल लगाने को तुमने एक बच्चा भी रखा हुआ है कि तुम्हारा जी लगा रहे घर में, तो रिलेटिव्स का बच्चा भी है। जब बीवी ही तुम्हारी घर पर नहीं है और तुमने भी जॉब्स ही करनी है तो बच्चा क्यों घर पर? और अगर तुमने जॉब्स नहीं करनी, तुमने फुल टाइम देना बच्चे को, क्योंकि हम तो नहीं देखा तुम कोई जॉब करते हो, तो फिर तुम क्यों जॉब नहीं करते, हट्टे कट्टे हो? तो तुम्हारी बीवी क्यों घर में नहीं होती? बीवी को घर में रखो, खुद जॉब करो, तो बच्चा रखो। एक बच्चे को एक छड़े के साथ बिल्कुल भी नहीं। और वो छड़ा आप सबको याद होगा, अकबर अंकल की शादी के दिनों में आप सब ने देखा, एक्सपोज हुआ था कि इसने ड्रिंक करा हुआ था, ठीक है। खैर,
तो उस बच्चे के लिए मैं बहुत ज़्यादा खफा थी, अपसेट थी कि वो बच्चा गलत जगह पे पल रहा है। उसकी माँ को उस पर तवज्जो देनी चाहिए। माशाल्लाह कितना प्यारा बच्चा, कितना प्यारा बच्चा, अल्लाह उसको नज़र बद से महफूज रखे। साथ ही जनाब डीडी भाई जी, डीडी के घर में जब गए हैं अनवर चाचा, तो डीडी ने वहाँ अपनी असलियत दिखाई। ठीक है, अनवर चाचा जो हैं वो नहीं होंगे पसंद लोगों को, लेकिन ये बंदा सोचता है कि ये बड़े हैं और अब हमारे घर आ ही गए हैं तो इज़्ज़त एहतराम से इनके साथ थोड़ी सी बात कर ली जाए। वहाँ डीडी ने ये साबित किया कि ये जो है अपने मतलब से बात कर सकता है, बग़ैर मतलब के रिस्पेक्ट भी किसी को नहीं देता, क्योंकि उसका चचा था, उसके बाप की जगह था, उसका बड़ा था, उसका बुज़ुर्ग था, वो जो बात कर रहा था ये कड़वा कसीला जवाब उसको दे रहा था। यहाँ तक कि उन्होंने बताना भी बेहतर नहीं समझा कि आखिर डीडी और उसका बाप जा कहाँ रहे हैं। गोल मोल बातें कर रहा था, दुनिया पता नहीं मेला है और कभी यहाँ कभी वहाँ, ज़िंदगी तो ये वो, इस तरह गोल गोल घुमा घुमा के वो घुन्नी मीसनी औरतें नहीं होती, उस तरह के जवाब ये देता रहा। वो साबित कहाँ होता है, जहाँ अनवर चाचा जो है उसके बाद घर पे दोबारा रिएक्शन दे रहा है तो वो रो भी पड़ा है और उसने माए नी में किन्नू अखा वाला जो है वो कलाम भी पढ़ लिया। लेकिन खैर अनवर चाचा भी कम नहीं हैं, दूसरों के मामले में पंगे लेते रहते हैं, उनको भी अपनी लिमिट में रहना चाहिए। बहुत से लोग उनको मशवरा दे रहे थे आप अपनी सिंपल व्लॉगिंग अपने गांव में लेकर चलाएं, किसी के मामलों में नहीं बोलें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अनवर चाचा के अंदर भी इतनी अकल है कि वो अपनी इंसल्ट करवाना बंद करें और अपने मामलों, अपने मतलब काम से काम रखें और अपनी व्लॉगिंग के ऊपर फोकस करें। अगर वो गाँव में अच्छी सी व्लॉगिंग करें, लेकिन अजीब से लोग हैं यार, सीरियसली अजीब से लोग हैं। इनकी जितना जितना इनके चैनल्स को देखा है उतनी उतनी इनकी रियलिटीज़ खुली हैं। खैर दोस्तों, लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ज़्यादा शोर आपको सुनने वाला है, बहुत ज़्यादा शोर सुनने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ कहीं बस शोर चल रहा है आस पड़ोस में। खैर दोस्तों, लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान से मर्द और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुमा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।